बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सफेद प्रणाम। अशुभ मंगल करो धन देव चंद्र जी प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा शुभ नाम तेज कुर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुम से चलत जहाज मैं अधीन करनी नहीं वाग है की लाज वागरे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। पूरी धाम की जय। सुंदर साथी की जय। प्रणता प्यारे सुंदर साथी आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के निज चरणों में कोटि कोटि प्रेम। चलिए सुंदर साथी अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। सदगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी जिनके धाम हृदय में मेरे जुट के सिरदार श्री मोक्ष के श्री रतन भाई जी विराज के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम सब अपने जागने के मूल मिलावा श्री गुम्मट जी दरबार में चलते हैं। इस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए इस सुंदर चौखट को प्रणाम करते हुए मैं अपने धाम धनी के चरणों में प्रणाम करती हूँ जो सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर कैसे वांग में स्वरूप से विराजमान। इसी के नीचे तलहटी में सुंदर चंदन के झूले पर मेरी इंद्रावती सखी साक्षात धाम धनी का स्वरूप धारण करके शोभायमान है। मेरी सभी जागृत आत्माएं कैसे धाम धनी से एक आकार होकर धाम के वे अखंड सुख प्राप्त कर। मैं अपनी इंद्रावती सखी के चरण अपना मस्तक इन चरणों में रखकर बारंबार यही अर्जी यही विनती धाम मैं आपके आप मेरे प्रियतम आप जागृत और मैं नींद में आप कृपया करके मेरे ऊपर पड़े हुए इस परामोशी के आवरण को हटा दीजिए।
मेरे हृदय में वो परम धाम का प्रेम, वो मेरे धाम का प्रकाश पाते, वो दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए, जिससे मैं आपके सुंदर स्वरूप रहने जीवन को देख सकूं, अपने उन लीलाओं को अनुभव कर सकूं, जो इसमें मैं हमेशा आपके साथ आनंद मंद रहा करती, अपनी सखियों को देख सकूं, जहां सब सखियां एक रूप होकर गलबैया ढालकर कैसे आपके चरणों में बैठी, आपका नूरी स्वरूप नख से सिख तक मुस्कुराते हुए एक एक अंगों में आए हुए वस्त्र और आभूषणों की शोभा, इनसे निकलता नूरी प्रकाश, अतोष करने वाली ये खुशबू, जिस खुशबू में इतना आनंद है, इतनी मस्ती, ये कोई था ही नहीं। ये मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राणों के नाथ, वो नूरी दृष्टि प्रदान कीजिए, जो आपके नेत्रों में समाहित है, क्योंकि मैं आपका ही अंग हूँ, आपकी अंगना हूँ, जो आपके अंदर वो ही मेरे अंदर है। बस ये फरामोशी, ये आवरण के पर्दे ने मुझे आपसे अलग कर दिया। मेरे मेरे धाम के जो जर्रे जर्रे में खुशबू है, वो सब आपके हृदय से ही निकल रही है। आपके इस हृदय में अनंत सागर समाहित है, अनंत रस, अनंत रसों का स्वाद, अनंत रंग, और उनसे निकलता हुआ वो नूरी किरणें, जो आपके स्वरूप को और नूरमय बना रही, नख से सिख तक का ये नूरी श्रृंगार, जो ना पहनना ना उतारना, केवल आपके अंगों पर झलकार करता है। हृदय, यही सब का मूल है, और ये आपका हृदय ही तो फिर मूल मिला हुआ। बाहर से तो ये प्रकाश रूप में कि 64 थंब आपका सिंहासन, ये सब, लेकिन इन सब का मूल ये आपका हृदय है।
इस हृदय के अंदर धड़कने वाली वो चेतना जो सर्वज्ञ है और सर्वव्यापी है, जो परम धाम के जर्रे जर्रे में निहित है। चाहे पेड़ पौधा हो, पशु पक्षी हो, चाहे तिनका ही क्यों ना हो, उस वो भी आपके ही इस चेतना का विस्तार है। और मैं कौन? मैं भी आपके ही इस चेतना का ही एक अंग हूं। उस चेतना के अंदर जो आनंद है, वो आनंद स्वरूपा श्यामा जी। और उस आनंद के अंदर से निकलने वाली जो तरंगे, वो हम सब रूप है। मेरा दिल और आपका दिल अलग नहीं, एक रूप है। श्यामा जी का दिल और आपका दिल अलग नहीं, एक है। आपका दिल ही इस चेतना का ही विस्तार है, जो अपने आनंद के लिए एक से अनंत रूपों में विस्तृत होते हैं। इसीलिए तो हर एक चीज में देखे, सब में मेरे धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम है। मैं भी मैं नहीं, चाहे परात्म की मैं और चाहे आत्म की मैं भी मैं नहीं, मैं भी धनी की ही मैं। अपने आनंद के लिए ही ये अनंत रूपों में विस्तृत है, और मूल रूप में देखिए तो एक है। और महसूस करें, पूर्णात्पूर्ण है तो बाहर से किसी चीज पर भी कुछ भी निर्भर नहीं है। ना किसी के प्रकाश की जरूरत, ना किसी के बल की जरूरत। स्वतः प्रकाशित है, इसीलिए तो पूर्णात्पूर्ण है। ये मूल रूप में है तो कैसे खिले? जैसे एक बंद फूल होता है, कली होती है, उसके अंदर ही तो उसकी सारी पंखुड़ियां होती हैं। लेकिन जब पुष्प जो कली विकसित होती है, तो कैसे एक एक पंखुड़ी खिल उठती है, और इनकी कोमलता, उनकी खुशबू सर्वत्र फैलती है। उसमें छुपे अनंत रंग बाहर प्रकट होते हैं। ठीक इसी बात, जो मेरे धाम में मेरे प्राण प्रियतम का जो हृदय है, जो चेतना है, ये एक बंद कली की तरह है। लेकिन जब ये बाहर विस्तृत होती है, तो चार अंतःकरणों के रूप में एक पुष्प की तरह खिलती है। फिर इन्हीं चार अंतःकरणों का विस्तार इंद्रियों के रूप में होता है। इसमें रस रस भरा है, तो रस इंद्रियां भी है। ज्ञान पूर्णात्पूर्ण है, तो ज्ञान इंद्रियां भी है।
सब कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं, तो कर्मेंद्रियां भी है। एक रूप स्वरूप धारण है, तो नूरी पांच तत्व भी है। ऐसे जड़ रूप नहीं। जो हृदय के अंदर वो चेतना के अंदर जो नूर है, वो ही नूर इन पांच तत्वों के रूप में विस्तृत हो रहा है। इन्हीं पांच तत्वों का मूल पांच तन मात्राएं भी। लेकिन ऐसी नहीं, सब कुछ नूर में ही है। मेरे मेरे धाम धनी के हृदय से जो एक दिली का प्रकाश निकल रहा है, उस नूर के अंदर एक दिली है। उसी एक दिली से वो नूर में जिमी बनती है। मेरे धाम धनी के हृदय में जो इश्क शराब और भरा है, वही इश्क रूपी जल के रूप में प्रवाहित होता है। काल माया जैसे पांच तत्व नहीं, लेकिन वर्णन पांच तत्वों का ही किया जाएगा। अरस पका वर्णन किया, ले मसाला इत का। ध्यान प्रियतम के अंदर वही नूर है। उसी नूर के अंदर एक तेजस्विता है, तेज है। वही तेज अग्नि के रूप में दृष्टि गोचर होता है। इसी चेतना के अंदर जो एक एहसास है, ये एक एहसास वायु के रूप में, वायु के रूप में प्रसारित हो रहा है। इस चेतना के अंदर जो ज्ञान तत्व है, उस ज्ञान से जो बाहर प्रकट हो रहा है, वही आकाश तत्व है। इन्हीं नूरे पांच तत्वों का जो विस्तार होता है, वो 25 पक्षों के रूप में अनंत रूपों में दृष्टि गोचर हो रहा है। इसी को देखकर तो अक्षर ब्रह्म ये मिटने वाले ब्रह्मांड बनाते हैं, जो जड़ पांच तत्व बन जाते हैं। इन्हीं पांच तत्वों में ये तीन गुण सत्य, चित और आनंद समाहित है। क्योंकि हर चीज सत्य है, हर चीज चेतन है, और हर एक के अंदर आनंद का विस्तार है। उसी भाई, इस संसार में तीन गुणों का विस्तार हो जाता है, सत रस और तम। मेरे धाम के ये पांच तत्व और तीन गुण कैसे नूरमयी है, जिनमें मेरे धाम के धनी अनंत रूप धरकर लीला कर रही है। पांच तत्वों के अंदर भी मेरे धनी का हृदय है। वह इसी चेतना का विस्तार है। पेड़ पौधे, जल के जीव, थल के जीव, आकाश के जीव, पशु पक्षी,
सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र, जो भी चीज वो सब इन्हीं नूरी तत्वों का ही विस्तार है। और वही इन तीन गुणों से ओतप्रोत होकर आनंद की क्रीड़ा में मग्न है। इसी का ही प्रतिबिंब इस संसार में जब पड़ता है, तो यही पांच तत्व और तीन गुण जो असत है, जड़ है और दुख रूप है, इसका विस्तार है। और तीन गुण इनको क्रियाशील करते हैं। और हर एक चीज, चाहे पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, चाहे मानव हो, हर एक के अंदर नारायण की चेतना का ही तो विस्तार है। और यही ये चेतना दुख और सुख में रमण करते रहती, इस अष्टावरण के अंदर घिरी होती है। बाहर का कोई भी सेंस नहीं होता, केवल क्रिया होती है। तो इस अज्ञानी जीव की इसी अष्टावरण के घेरे में होती है। लेकिन अपने धाम में देखो, सारा विस्तार, पांच तत्व और तीन गुण, हर एक में मेरे धाम धनी का हृदय, उन्हीं की चेतना का विस्तार है। तो हर एक चीज में आनंद ही आनंद की लीला है। इसी आनंद में रहते हुए तो हम इस आनंद का स्वाद नहीं ले पाते। जिस प्रकार इस अष्टावरण में बंधा हुआ जीव, इस अज्ञानता में बंधा हुआ जीव दुख सुख भोगता है, लेकिन उसको इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं सोचता। उसके दिल में आता ही नहीं कि इससे परे भी कुछ चीज है। इस दुख और सुख को भोगता बनकर ग्रहण करता रहता है, लेकिन उसको महसूस नहीं करता कि इतने कष्ट क्यों हो रहे हैं, बार बार जन्म मरण में क्यों आना पड़ता है। इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। जब दुख सुख में पड़ा हुआ जीव इसमें इतना लीन हो जाता है कि बाहर की सुध ही नहीं होती, हाथ को हाथ नहीं सूझता। तो सोचिए, हम धाम में अपने उस आनंद में मग्न रहने वाली रूहें कैसे सुधि में होती कि दुख सुख भी कोई चीज होती है। इतना ही नहीं, अपने आनंद का भी स्वाद नहीं पता था। सुख में तो सुखदायक, पर स्वाद न आवत। अपने उस सुख में डूबे हुए, लेकिन उसके स्वाद का भी अनुभव नहीं। इन दुखों को देखकर, इन झूठे सुखों को देखकर अब हम धाम धनी के इसी नूरी प्रकाश में, उन्हीं की कृपया दृष्टि में हम देख पा रहे हैं कि मेरे धाम के अखंड सुख क्या है, मेरे धाम धनी क्या है, और मैं कौन हूं। कैसे इस दुख सुख में मैं फंस गई थी, और अब इससे निकलने का मार्ग क्या है। एक ही मार्ग है, धाम धनी के चरण कमल और उनकी कृपया, उनसे प्रेम, उन पर समर्पण, और अन्य कोई राह नहीं।
मेरे प्राणों के नाथ, मेरे प्राणों के प्रियतम, अपने इस अनंत विस्तार को भी दिखा रहे हैं और अपने मूल को भी दिखा रहे हैं। जैसे अभी बता कि एक कली है, वो बंद है, उसके अंदर सब कुछ छिपा है, लेकिन जब उसी का विस्तार होता है तो कितना सुंदर पुष्प बनता है, उसी में फल लगता है, उसी में फिर बीज बनता है। तो मेरे प्राण प्रियतम की जो चेतना है, हृदय है, ये एक बंद कली की भांति है। तो इसमें अंदर ही अंदर क्रिया होती रहती है, होती रहती है, जिसको कह रहे मार्फत की स्थिति। जो आनंद की लीला मेरे पांचवी भूमिका पर होती है, फिर यही जब विस्तृत होता है, पुष्प की भांति खिलता है। जब पुष्प में अनंत पंखुड़ियां निकलती है, उनमें अनंत रत्न जड़े होते हैं, अनंत प्रकाश होता है, अनंत खुशबू होती है, तो बाहर फैलती है, विस्तृत होती है। इसी तरह से जब ये मेरे प्राण प्रियतम धाम धनी का हृदय जब खिलता है, तो ये सुंदर स्वरूप के रूप में बाहर दृष्टिगोचर होता है। फिर इसका और विस्तार फैलता है तो वस्त्रों के रूप में, आभूषणों के रूप में और विस्तार फैलता है। तो ये सुंदर रंग महल के रूप में, जो रंग महल मेरे धाम धनी के पांच ज्ञानेंद्रिय, चार अंतःकरणों का ही विस्तार है। कोई ईंट पत्थर का या सोने चांदी का नहीं बना हुआ है। मेरे धाम धनी के ये पांच ज्ञानेंद्रिय, चार अंतःकरण ही है, जिनके अंदर आनंद ही आनंद की लीला होती है। उसको विस्तार करके यहाँ के शब्दों में ना बताया जाए तो ये जीव कैसे समझे। लेकिन इसको और सूक्ष्म करके मेरे धाम धनी दिखा रहे हैं कि देखो, जो मैंने वाणी शब्दों में कही है, इस वाणी का मंथन, वाणी का मंथन करके सोचे कि इसके पीछे क्या है। जब इंद्रावती कह रही है तो लोग ना पूछे, पहुंचे रास को तो क्यों पहुंचे धाम। जब एक लोगा एक शब्द भी रास मंडल तक नहीं पहुंचता, तो परम धाम में कैसे पहुंचेगा। तो जो शब्दों का वर्णन किया, शब्दों का चयन किया इंद्रावती ने, क्यों किया? क्योंकि उन शब्दों को, उस वास्तविकता को यहाँ के शब्दों में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वो शब्दातीत है। शब्दातीत ही नहीं, अक्षरातीत की एक शब्द में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। शब्द ना पहुंचे सुभान को तो क्यों करे ये चुप। दिल कान जुबा ले चलत, हर तरफ वाही नजर। एक शब्द भी नहीं पहुंचता तो फिर चुप रहकर कैसे काम चले। लेकिन मेरी इंद्रावती सखी के रूप में धाम धनेश्वम पधार कर दिखा रही है कि इन शब्दों से परे चलना है। इन शब्दों का मंथन करके इसके अंदर जो सत्यता छिपी हुई है, उसको निकालना है। जैसे दूध के अंदर मक्खन छिपा होता है, उसका मंथन करके उसको निकाला जाता है, तब वो दिखाई देता है। इसी भांति जो ये वाणी रूपी शब्द है,
इन शब्द रूपी दूध का मंथन करके इसके अंदर जो सत्यता छिपी हुई है उस सत्यता को निकालना है। उस सत्यता को पाना है जिसकी ओर मेरे धनी इशारा कर रहे हैं। ईशत वाणी मत के एवं जो इनको इस वाणी का मंथन करके इसके अंदर जो सार है वो सार लूं। इन सार में कई सत सुख है जो सार मिलेगा। जो इन शब्दों के पीछे वास्तविक सत्य है, वास्तविक प्रकाश है, जब वो मिलेगा तो इसमें कई अनंत सत सुख है। झूठे सुख नहीं, सत्य सुख। जब मैं अपने धाम धनी के हृदय की उस चेतना का एहसास करूंगी, वो एहसास, वो अनुभव, वो मेरी जो आत्मा की इंद्रियों को मिलेगा, अंगों को मिलेगा, वो सत्य होगा। आत्मा सत्य है तो उसका सुख भी सत्य है। ये शरीर झूठा है तो इसका सुख भी झूठा है। इसलिए कह रहे हैं इन सुखों का मैं मंथन करके इसका लूं तो मैं अंगना ना, तो मैं अंगना ना, तब मैं आपके अंग हूं। यानी अंग का मतलब मैं आपका ही अंग, जो आपके अंदर है वो ही मेरे अंदर है। तभी मैं आत्मा कहलाऊंगी, तभी मैं ब्रह्म सृष्टि कहलाऊंगी, तभी मैं आपकी अंगना कहलाने की अधिकारी होंगी। और यदि ये सार नहीं लेती, बाहर बाहर से पकड़ रही हूं, जीव है, जीव की स्थिति। क्योंकि जीव के लिए ही यहाँ के शब्दों को कहा गया है। ये हीरा है, ये माणिक है, ये मोती है, ये नीलवी है, ये आठ सागर है, ये जवेरों की नहरें हैं, ये 64 स्तंभ है, ये फूल है, सब कुछ यही का मसाला लेकर वर्णन किया। इन शब्दों से परे जाना, मत, उसको महसूस करना, उसको महसूस करते करते उस रस में डूबना है। और उस रस में डूब कर जब अपने स्वरूप में खड़े हुए धाम धनी से एकाकार होंगे तो फिर क्षीर और नीर का नीरा हो जाए। और यही आत्मा की जागृति। इत ही बैठे घर जागे धाम और पूर्ण मनोरथ वे सब काम। तन भले ही हो, जीव भले ही हो, लेकिन जब आत्म जागृत हो जाएगी और उस मूल को देखेगी, उसके रस का अनुभव करेगी, एहसास करेगी, उसके प्रकाश को देखेगी, तो फिर चेतना की जागृति हो जाएगी। जीवन मुक्त की स्थिति हो जाएगी। तन रहते हुए भी नहीं रहे, जीव रहते हुए भी इसके अंदर की अज्ञानता समाप्त हो जाएगी और आत्मा अपने निज स्वरूप में खड़ी होकर धाम के उन अखंड सुखों का रसवादन यही करेगी। उन सुखों का स्वाद जो धाम में भी नहीं ले पाती थी, वो अब सुरता के माध्यम से लेती रही। ये मेरे धाम धनी की यही मेहर है, यही कृपा का सागर है। बाहर से कोई जल, बाहर से कोई हीरे जवाहरातों के महल नहीं, ये सब हृदय के अंदर ही कृपा के ही महल बने।
कृपया का ही प्रेम रूपी रस भय, और यही इन सबका सार। ये मेरे धाम धनी की यही मेहर है, यही मेहर है। बस मेरे प्राण प्रियतम, ये मेहर ऐसे ही बरसाते रहना आपके श्री चरणों में। हम सब लोगों का कोटि 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 कोटि। बोलिश प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। महाराज की प्रणाम। सभी सुंदर साथ प्रणाम कोटि कोटि। प्रणाम प्रणाम जी। आपके चरण कमलों में तो मतलब प्रणाम जी।